नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube पॉडकास्ट जिसका नाम है कुंवर सा अविनाश। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आजकल जो है लॉकडाउन का माहौल है और किस तरीके से चारों तरफ पाबंदियां हैं और नकारात्मकता है, परंतु फिर भी हम अपने आप को किस तरीके से पॉजिटिव रख सकते हैं, ये हमारा मिशन और विजन है। हमारा आज का टॉपिक है जो हम डेली कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, जो हमारी डेली वीडियो सीरीज चल रही हैं। So that's what we are learning today is about clarity of thoughts. So clarity of thoughts का मतलब क्या होता है? So let us discuss ahead. So when we talk about clarity of thoughts, so how to get clarity of thoughts in our day-to-day life? So that's what we are going to discuss in our today's skills और you can say आज मैंने कुछ नया ट्राई किया है कि किस तरीके से और समझाया जाए अच्छी तरीके से, जैसा कि मैं खुद नया हूँ इन ऑल दिस थिंग्स। सो दैट्स व्हाट आई वाज थिंकिंग कि अपने आप को किस तरीके से बिजी रखा जाए और मैं किस तरीके से सीख सकता हूँ और सिखा सकता हूँ। सो दैट्स व्हाट माय विजन एंड मिशन इज। सो व्हाई डू आई लैक क्लैरिटी व्हेन वी टॉक अबाउट दिस थिंग कि क्लैरिटी आती कैसे है और क्लैरिटी को समझा किस तरीके से जाए कि ये होता क्या है फिजिकल सिनेरियो में। जो भी छोटे बच्चे देख रहे हैं, मैं यही चाहता हूँ कि हर जो उम्र के लोग हैं वो बहुत ही बखूबी से और बहुत ही खूबसूरती से इस चीज़ को समझे। दैट्स व्हाई आई पुट इट इनटू अ बिट प्रेजेंटेशन वे। सो ये मेरा पहला वीडियो होगा ऐसा प्रेजेंटेशन वाला। सो आपको जैसा भी लगे, जैसे भी आपके व्यूज हो, रिव्यूज हो, उसको आप जरूर कमेंट सेक्शन में डालें। सो व्हाई डू आई लैक क्लैरिटी कि मेरे पास में शुद्ध विचार मीन्स की क्लैरिटी मीन्स की एकदम ट्रांसपेरेंट विचार क्यों नहीं है, कि जो मैं चाहता हूँ वो उसी टॉपिक पर क्यों नहीं डाटा आता रहता है मेरा। जैसे हम इंटरनेट पे सर्च करते हैं तो कभी कभार हम भटक जाते हैं, हम जो ढूंढना चाहते हैं वो उसके पास में जवाब होता नहीं है, तो हमें चारों तरफ घुमाता रहता है गूगल, राइट। सो व्हाई वी डोंट हैव क्लैरिटी ऑफ थॉट्स। सो एक तो पहली बात तो ये है, जैसा कि हमने हमारे पिछले पॉडकास्ट में बात किया था, दैट थॉट्स आर कमिंग इन 60 to 65,000 न्यू वेज, जो आपके अंदर इनपुट आ ही रहा है एंड यू आर कॉन्स्टेंटली थिंकिंग कि यार ये थॉट आ रहा है, दूसरा थॉट आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, मोटिवेशन का आ रहा है। सो हाउ शुड आई फोकस? सो यू नो, फर्स्ट थिंग दैट व्हाई पीपल लैक क्लैरिटी इज मेनी थॉट्स एट अ टाइम दे हैव। सेकंड थिंग दैट कि वो अपने पर्पस से नहीं मिले हैं, उन्हें जाना यहाँ से अपने घर से ए पॉइंट से बी पॉइंट तक है, परंतु उनके पास में कोई विजन नहीं है, कोई मिशन नहीं है लाइफ में। सो व्हाट हैपन इज कि वो यहाँ से जा रहे हैं, घर के बाहर एक दोस्त मिल गया, भाई तू चलना मेरे साथ में यार, ये काम है, ये निपट लेते हैं। सो वो उसके लक्ष्य को पाने के लिए निकल गया। सो दैट्स व्हाट इज हैपनिंग इन विद द 99% ऑफ पीपल लिविंग ऑन प्लेनेट अर्थ, राइट। देन व्हाट दे डोंट हैव, व्हाट वी डोंट हैव व्हेन वी आर लैकिंग आवर क्लैरिटी is poor decision making ability। कि जब हमारे पास में क्लैरिटी नहीं है, सो हमारा जो दिमाग है वो व्यस्त है हजारों ख्यालात में, तो हमें किस टाइम पर क्या डिसीजन लेना है वो हमें पता ही नहीं है। वी आर नॉट स्थिर एंड स्टेबल इन दैट प्रोसेस। एंड देन कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, ऑलवेज लिविंग इन कंफ्यूज स्टेट। जब आपके पास में एक साथ में हजार थॉट आ रहे हैं, दूसरा आपके पास में विजन नहीं है, देन आपकी जो उसके द्वारा जो अगला जो पर्याय निकलता है, जो रिजल्ट निकलता है कर्मवश, वो क्या निकलता है कि हमारी जो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है वो बहुत पुअर हो जाती है, राइट। देन व्हाट हैपेंस इज दैट वी आर ऑलवेज लिविंग इन द कंफ्यूज स्टेट। क्या होता है? दैट वी आर ऑलवेज लिविंग इन द कंफ्यूज स्टेट। देन व्हेन वी आर नॉट कॉन्फिडेंट ऑन आवरसेल्व्स, देन व्हाट हैपन कि फिर कोई हमें दूसरा सिखा के जाता है कि तुझे अपनी लाइफ में ये करना चाहिए, राइट, कि तुझे अपने जीवन में ऐसे करना चाहिए। फिर आपको लोग टोकना चालू करते हैं, रोकना चालू करते हैं, देन ऑलवेज यू बिकम इज फ्रस्ट्रेटेड विद दोस थिंग्स। अब उसका जो एक और पर्याय निकलता है कि हम जब अपने आप के लिए, स्वयं के लिए समय नहीं निकालते हैं, राइट, जब हम अपने लिए स्वयं के लिए समय नहीं निकालते हैं, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम व्हाट हैपन इज यू लैक क्लैरिटी कि मुझे एक्चुअल में करना क्या है। यू नो, यू कांट मीट अप टू द पर्पस ऑफ योर लाइफ। That's what is very essential and important in your life, right? Then the most important thing is that people don't do meditation and yoga. What is meditation and yoga? It will be coming in our next points. But meditation or yoga say, you know, you can combine your heart, mind and soul all together with this body, which is the physical element. So
when we talk about all these beautiful things that what, how, and this clarity can happen, and how the circumstances you can change around yourself, then at the end you can get that how successful you are in your life. इस स्टेटमेंट को वापस सुनिएगा मेरे रिवाइंड करके. So how to get clarity? You know, most important point is meditation, as what I was talking about previously, and the yoga, the union of mind and body. You know, only these two things can get you to the final destination of clarity. ध्यान करने से हमारा जो चित्त है वो एकाग्र चित्त होता है. You are focused कि आपको चाहिए क्या. सबसे पहले तो हमें जीवन में ये पता होना चाहिए कि मुझे चाहिए क्या. अरे यार ठीक है, मेरे को मार्केट जाना है, तो चाहिए क्या? ऐसे ही सिर्फ घूमने के लिए जा रहा हूँ, फिरने के लिए जा रहा हूँ, नज़ारे देखने के लिए जा रहा हूँ, या फिर मुझे कुछ सच में कुछ सामान चाहिए. सामान चाहिए तो उसकी टू डू लिस्ट क्या है? व्हाट इज द लिस्ट? अच्छा, उसके ऊपर अमाउंट कितना होगा, तो वो अप्रॉक्स अपने दिमाग में रेंज लेकर के जाते हैं. राइट, सो दिस इज हाउ. अच्छा, मेरे को अब सब्जी चाहिए तो सस्ती कहाँ मिलेगी, और जो होलसेल मार्केट है वो कहाँ है. सो हाउ आई विल नो ऑल दीज थिंग्स व्हेन माय थॉट्स आर अलाइन्ड इन द प्रोसेस. और वो कैसे होगा? जब आप एकाग्रचित्त होंगे, जब आप ध्यान करेंगे. यू नो, बहुत सारे लोगों को ये तकलीफ होती है जब वो ध्यान करना चालू करते हैं. सो व्हाट हैपन इज कि दे आर कंफ्यूज्ड कि ध्यान होता क्या है असल में. असल में ध्यान इज जस्ट अबाउट सिटिंग क्वाइटली, कामली, एंड जस्ट फोकसिंग ऑन योर ब्रेथ. ये एक इनिशियल स्टेज पर आप जो है चालू कर सकते हैं. लंबी सांसें लीजिए, छोड़िए, और जस्ट अपने सांसों पर फोकस कीजिए. राइट, सो ये छोटा सा और सिंपल सा ध्यान है. या फिर आप ओम चैंटिंग कर सकते हैं टू इंक्रीज योर फोकस लेवल. सेम विद द योगा. What I do early while getting early in the morning, that I do dhyan, pranayam, sudarshan kriya as taught in Art of Living, and then what I do is two Padma Sadhana and Surya Namaskars. How many Surya Namaskars I do? I do 21 sets of Surya Namaskars. That's enough for my body. You know, जिस तरीके से मैं प्रोग्रेस कर रहा हूँ अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में, आध्यात्मिक लाइफ में, so this is enough for me. It just take half an hour or 35 minutes. That's it. But throughout the day, I am always energized. And whenever I am trying to focus on my work, like right now I am recording this, and I am preparing presentation on this and how to edit and all this, I am getting ideas constantly in my brain that okay, I should do like this, I should do like this. But it is just like you are living in a zone जहां पर आपने एक टॉपिक पकड़ा हुआ है और सारे थॉट्स उसी के ऊपर चैनलाइज हो रहे हैं. दिस इज द सीक्रेट ऑफ इट, एंड दिस इज रियली अमेजिंग. You can do it by regular practicing yoga and meditation. There are number of links of Art of Living meditations and numerous gurus, and you can try it. Once you can try it, you will feel कि कितना जीवन में शांति है, सब चीजें अच्छे से हो रही हैं. That's what संतुष्टि आती है, कंटेंटमेंट आती है. जब कंटेंट होता है आदमी, तो फालतू की चीजें दिमाग में नहीं दौड़ती है. You will get automatically everything whatever you desire or you want to have. Right? So what our next point is, do one thing at a time. What does this mean? कि हमें एक चीज एक टाइम पर करनी है. अब जैसे मैं अगर किसी सब्जेक्ट का असाइनमेंट कर रहा हूँ साइंस का, ये मैं स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ, और सभी जने देख सकते हैं, अपने लाइफ के एग्जाम्पल से रिलेट कर सकते हैं. So my point is to awake the youth जो इस वक्त भटका हुआ है, उसको राह पर कैसे ला सकते हैं. राइट, सो डू वन थिंग एट अ पॉइंट ऑफ टाइम. हाउ? अगर मैं एक साइंस सब्जेक्ट का होमवर्क कर रहा हूँ, तो सिर्फ और सिर्फ जो है आप साइंस का सब्जेक्ट लेके बैठे. यदि आप उसके कंप्लीट होने के बाद में यदि आप मैथमेटिक्स का लेकर के बैठे हैं, तो मैथमेटिक्स लेके बैठे. ऐसे ही जीवन में यदि आपको मार्केट का काम करना है तो मार्केट का करके आओ. यदि आपको घर का काम करना है तो घर का करो. ऑफिस का काम है तो ऑफिस का करो. Don't combine everything together. Don't do this gasad-pasad. Otherwise you will become chidchida. Otherwise you will become frustrated, and you will be yelling at everyone in your home. Just the way I was doing 5 days before. But somehow I turned the terms of discipline, learned things, and I am back to my normal life. So it's a time process. Then prioritize your to-do list. कि कौन सा काम मेरे लिए सबसे पहले महत्वपूर्ण है,
कि मुझको अच्छा ये काम पहले करना है, दूसरा काम ये करना है, तीसरा काम ये करना है, चौथा काम ये करना है, खेलना बाद में है, पहले प्राणायाम करना है, मेडिटेशन करना है, फिर अपना जो भी स्कूल का काम है, ऑफिस का काम है, ये करना है. सो जस्ट लर्न टू मैनेज योरसेल्फ, प्रायोरिटाइज योर प्रायोरिटीज, कि कौन सी चीज जरूरी है, कौन सी चीज अभी के लिए अनिवार्य नहीं है. राइट? सो like this, give 100% to whatever work you do. और जो भी आप कार्य कर रहे हैं उसमें अपना 100% दें, तो obviously आपका काम कोई भी फेल होगा ही नहीं. When you're giving your 100% in every little thing, then you're already a successful person. This is it. Then example, if you are having conversations which then give 100% in that conversation. कुछ लोग क्या होते हैं, आधे अधूरे मन के होते हैं. आप उनसे बात करो, उनका मन कहीं और होता है, आप उनसे बात कर रहे हो परंतु उनका मन एकाग्र ही नहीं है, वो आप पर फोकस ही नहीं कर रहे. दिस इज हाउ पीपल लूज देयर रिलेशनशिप्स. व्हाट दे डू, दे लूज देयर रिलेशनशिप्स. सो देयर आर मेनी थिंग्स व्हिच यू कैन गेट थ्रू द प्रोसेस ऑफ हैविंग अ क्लैरिटी ऑफ थॉट्स. राइट? Just the way we are talking here about advantages of having clarity, like working on any task will be completed on time. जब आपका दिमाग क्लियर है, शांत है, शुद्ध है, तब आप ये सोच लीजिए कि आप जिस भी काम को छूते हैं वो 100% पूरा होता है. You know, some of the times people don't understand this, कि ये जो मन्नत मांगने का जो प्रोसेस होता है ना, how this thing happens. आप जैसे इंडियन हमारे सब कॉन्टिनेंट कल्चर में आप देखेंगे, भारतीय संस्कृति में, कि हम मन्नत बहुत मांगते हैं, हम मंदिर जाते हैं, हमें कुछ भी परेशानी होती है, तो ये क्यों करते हैं हम? This all things clear your subconscious mind. This is amazing thing. One should learn about this. You know, this is very beautiful. Let me explain it to you. कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, that is 24 hours activated. It's always listening and listening. It's constantly having informations. But उसको knowledge में हम करते हैं. You know, the conscious mind turn it into the knowledge points. So when you talk about the subconscious mind, जब हम मन्नत मांगते हैं, you know, इससे पहले हम क्या होता है, अरे यार ये काम होगा कि नहीं होगा, और ये काम होगा कि नहीं होगा, ये काम होगा कि नहीं होगा. Right? These are the questions we are constantly asking to ourselves. और हमारा सबकॉन्शियस तो एक्टिवेटेड है, वो रहता है कंफ्यूज्ड, वो डाटा वही स्टोर करता रहता है, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा. सो देयर इज ऑलवेज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ 50% कि आपका ये काम नहीं भी हो सकता है और हो भी सकता है. सो हमारे ऋषि मुनि थे, वो बहुत ही इंटेलिजेंट थे. व्हाट दे डिड, इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग. उन्होंने ये मन्नत का कि आप भगवान के यहाँ पर जाइए, मूर्ति के सामने बैठिए, नतमस्तक हो जाइए और अपने आप को सरेंडर कर दीजिए. और आप जब सरेंडर करते हैं, देन यू गेट अ फीलिंग कि भाई भगवान, मेरी ये मन्नत है, XYZ जो भी आपकी मन्नत है, और आप भगवान इसको पूरा कर देना. व्हाट हैपेंस, जब आप वहां पर मन्नत लेते हैं कि हे भगवान ये कार्य ऐसा हो जाएगा तो मैं आपके लिए ये प्रसाद चढ़ाऊंगा या 151 रुपए चढ़ाऊंगा, जो भी सो कॉल्ड मन्नत का आपका इंटरेस्ट है. राइट? सो क्या होता है, जब आप मंदिर से निकलते हैं, अब आप चित्त फ्री हो गए, चिंता फ्री हो गए, मुक्त हो गए. आपके पास में अब रिवर्ट बैक में ये सवाल नहीं आ रहा है कि अच्छा ये होगा या नहीं होगा. अब ये नहीं आ रहा, आप डाउट में नहीं है. आप क्या है, आप सिर्फ और सिर्फ आप स्टेबल है. और आप स्टेबिलिटी में क्या है, अरे मेरे सारे काम हो जाएंगे, किस बात की फिक्र है मुझे. जब आप इस अवस्था में होते हैं, आपका एक कार्य नहीं होता. दिस इज रियली अ मैजिकल पॉइंट. एंड आवर एंसेस्टर्स न्यू, हमारे पूर्वज जानते थे कि हमारा दिमाग किस तरीके से काम करता है. जस्ट बिकॉज हमारे एजुकेशन सिस्टम में जो हमें वेस्टर्न पद्धति से पढ़ाया लिखाया जाता है, उसमें हमें नहीं सिखाया जाता, इसका मतलब ये नहीं है कि हम हमारी भारतीय संस्कृति को भूल जाएं. वी हैव टू बी स्टिक टू आवर रूट्स. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. राइट? When you have clarity and vision in your life, then you have commitment with yourself. आपका जो will power है वो बहुत strong होता है. And what it does, it improves your self confidence. Right? Then it had in surrounding there are number of people like your father, mother, right, wife, friends, whoever they are, sister, brother, anyone, teachers, professors, entrepreneurship, programmable people, and all these people, you know, then you certainly get
a very good relationship with everyone around. You are always happy कि अच्छा मैं यहाँ पर हूँ, okay, I'm with the people around, okay, I have to focus on them, I have to focus on them, I have to focus on building relationships. This is amazing, right? And then it also can, when you have clarity about yourself, when you know yourself, then you can also find that what are your strengths and weaknesses. Once the person knows that कि उसका strength क्या है और उसका weaknesses क्या है, he can easily overcome his life in very beautiful way. Even if you have lost your last many matches millions of times, but still you will come up as a winner. That's what is very important. And at the end, the most beautiful thing about having clarity in mind is that you can attract anything you want. When your subconscious is clear, then you will automatically get what you want. ऐसा होता है ना कभी कभार कि हम बैठे हैं, हमने किसी के बारे में सोचा है और सडनली उसका फोन आ गया. This is clarity of thoughts. This is how we attract things. कि कभी कभार मेरा एक दोस्त था जो कभी भी रास्ते पर चलता था, उसको कभी 50 का नोट मिलता था, कभी 100 का नोट मिलता था. Why? Because he always used to think कि मुझे पैसा कमाना है. Somehow कहीं ना कहीं से नेचर उसको हेल्प करता था by attracting money. It was unbelievable to me, क्योंकि उसके साथ में कभी भी आप चलो, during my college days, so हम कभी भी रास्ते पर घूमते तो उसको भले 1 रुपए का भी सिक्का मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर. This is how the universe works. You are connected. You are everything, right? And this is how you can get your clarity of thoughts, clarity of vision, clarity of mission. So this was our today's video. Hope आप सभी को पसंद आया होगा, और इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड ढेर सारे प्रेम की तरह इसे शेयर करें अपने दोस्तों में, और पॉजिटिविटी बनाए रखें, और अपनों को और अपने आसपास में प्रेम बांटें. बहुत बहुत धन्यवाद.